मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा छठवीं विज्ञान विषय के प्रोजेक्ट कार्य की वार्षिक मूल्यांकन की वर्कशीट प्राप्त हो गई होगी। आपको यह भर करके स्कूल में जमा करनी है, क्योंकि इस पे 40 अंक रखे गए हैं। तो हमें 40 में से 40 अंक ही प्राप्त हों, इसके लिए यदि आप इस वीडियो के अनुसार पूरा प्रोजेक्ट भर देते हैं तो निश्चित ही आपको 40 में से 40 अंक ही मिलेंगे। यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ विद्यार्थी का नाम भरना है। यानी आप यहाँ अपना नाम लिख लीजिए और यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ अपने पापा का नाम लिख देना है और यहाँ लिख देना है कक्षा छठवीं। इस प्रकार से छठवीं लिख दीजिए। और यहाँ देखिए शाला का नाम, तो हम लिख देंगे कि शासकीय माध्यमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला, और अपनी शाला का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से भरना है। और आगे देखिए, जो हमें प्रश्न दिए गए हैं वो भी हमें पूरे इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक करना हम बाद में भूल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ ये देखिए नीचे ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, ये वाला, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी वीडियो हमारी आपको मिलती रहेंगी। और देखिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी बनी रहती है, इसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपके दोस्त हैं तो उनको आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ये शेयर का चिन्ह बना हुआ है। तो अब देखिए, इसको हम आगे देखते हैं सभी प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, खंडवा, और ये निर्देश दिया है। और इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो भोजन से मिलने वाले तत्व हैं, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। ये आप लिख दीजिए यहाँ पे। और नंबर 2 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है। तो जो हमारे पौधे हैं उनसे हमें क्या मिलता है? चावल मिलती है, दाल मिलती है, सब्जियां, फल आदि हमें किससे? जो हमारे पौधे होते हैं उनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न। यहाँ देखिए, ये प्रश्न है जो तीसरा दिया गया है, इसमें पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम की सारणी लिखिए। ये यहाँ पे पोषक तत्व दिए गए हैं और इनसे होने वाले रोग यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमें लिखना थे। जैसे विटामिन ए, अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी का रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो ये सभी रोग हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। यहाँ देखो, इसका प्रश्न चौथा दिया है, जो कि फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होते हैं? तो जो फास्ट फूड रहते हैं, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट और प्रसंस्कृत चीनी का सेवन बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इस प्रकार से फास्ट फूड और जंक फूड हमें खाने से नुकसान होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा है कि अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से होने वाले लाभों को लिखिए। तो देखिए, हम यदि अंकुरित फल खाते हैं तो अंकुरित अनाज, रेशेदार फल, सब्जियां एवं सलाद का प्रतिदिन खाने से, इस खाने में शामिल करने से हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और शरीर क्या होता है? मजबूत और बलवान और रोग मुक्त बनता है। शरीर स्वस्थ रहता है तथा हड्डियां मजबूत बनती हैं। इस प्रकार से हमें अंकुरित अनाज खाना चाहिए, रेशेदार फल खाना चाहिए, सब्जियां, सलाद को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी का। यहाँ देखिए, जो इसका छठवां प्रश्न दिया है कि भोज्य पदार्थ के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे यह सारणी दी गई है कि भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और यहाँ स्रोत दिए गए कि कहाँ से मिलते हैं, किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, अधिक ऊर्जा प्रदाय करने वाला, तो कार्बोहाइड्रेट अधिक ऊर्जा प्रदाय करने वाला पोषक तत्व है। और यहाँ चावल और गेहूँ इसके स्रोत होते हैं। किस शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला विटामिन,
कौन सा होता है भाई? यहाँ जो पोषक तत्व है वो होता है शरीर को निरोग रखने वाला विटामिन होता है, और यह मिलता है हमें किसमें? आम में, पपीता में और फलों में मिलता है। अस्थि और दांतों का निर्माण करने वाला ये होते हैं हमारे प्रोटीन, और ये प्रोटीन मिलता है हमें चिकन में भी मिल जाता है, मछली, मांस, अंडे में मिलता है, ठीक है। और शरीर की वृद्धि में आवश्यक क्या है? विटामिन। तो ये विटामिन किससे मिलता है? आम, पपीता और फल से। ये हमें इसमें भर देना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसका जो प्रश्न अगला दिया गया है 6वां, इसमें दिया है कि अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चावल, चना, गेहूँ व सेम को लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए और बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। ये हमें करना है। तो देखिए आप भी इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पे ये अनाज दिए गए हैं और एक के अंकुरण में लगने वाला यहाँ पे समय यानी दिनों की संख्या दी गई है, कितने दिन। मटर में 1 सप्ताह लगा, मक्का में 1 सप्ताह लगा, चना में भी 1 सप्ताह लगता है, गेहूँ में 5 दिन और सेम के बीज में 8 दिन लगते हैं अंकुरित होने में, ठीक है। तो ये हमें लिख देना। आगे देखिए इसका अगला प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया गया है, इसमें लिखा है कि कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण करना है। ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो जो गर्मी होती है ग्रीष्म काल में, मूंग, मक्का, उड़द, ये हमारे ग्रीष्म काल में उगाए जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखें इसी का, इसमें है कि इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो हमें उनके नाम लिख देना है, क्या क्या है। कल्टीवेटर और ट्रैक्टर, रोटरी होता है, ये भी हमें इसके नाम लिख देना है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है कि अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। जो अच्छे बीज होते हैं उनका चयन हमें यहाँ बताना है। तो अच्छे बीजों का चयन उनके उच्च आनुवांशिक शुद्धता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आपको बीजों को प्रमाणित दुकानों से खरीदना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों और संयंत्रों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। तो फसलों की सिंचाई कहाँ से होती है? नदियों, नहरों, कुआं, तालाबों, ट्यूबवेल, जल स्रोतों से इनकी सिंचाई की जाती है। और किससे की जाती है ये लिखना। तो यहाँ देखिए इनके नाम दिए गए हैं। उनके ड्रिप मशीन होती है, पाइप इत्यादि से इनके यहाँ पे नाम लिख देना है जिनसे सिंचाई होती है। ड्रिप विधि होती है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है इससे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसका, इसमें दिया है कि फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखो। तो फसल उत्पादन में उर्वरक हैं नत्रजन, नाइट्रोजन कहलाती है, फास्फोरस, पोटास, जिंक, यूरिया, डीएपी इत्यादि, इनका उपयोग यहाँ पे हमें लिख देना है। फसल उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो हमें लिख देना है कि डीडीटी, क्या? डीडीटी। और नंबर 2 लिखिए सल्फर, और नंबर 3 में लिख दीजिए ईसी रोगर, और चौथा हो जाएगा नोवागैर 30। इनके उपयोग से जो कीटनाशक हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसमें लिखा है कि फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हार्वेस्टर, हंसिया से भी कटाई होती है, रेपर से होती है, चारा मशीन होती है और थ्रेसिंग होती है। इन सबसे जो है इन संयंत्रों का, इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, इसमें दिया गया है कि फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है। जो हम फसल उगाते हैं फिर उनका हमें क्या करना पड़ता है? भंडारण करना पड़ता है, एक स्थान पर रखना है। तो किस प्रकार से भंडारण के लिए स्थान का चुनाव, भंडारण का जो गृह है उसकी साफ सफाई, गेहूं, जौ, बाजरा के बीज की सुरक्षा की जाती है, कीटनाशक का प्रयोग होता है, भंडारण के लिए मोटी पॉलीथिन का भी प्रयोग किया जाता है, और इसमें हम सल्फास की गोलियों का भी प्रयोग करते हैं जिससे कि कीटनाशक ना लगें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये सभी प्रश्न लिख देना है। तो ये सभी प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ तक के। यदि ये सभी हम यहाँ से पूरा ये लिख देते हैं तो निश्चित ही हमें पूरे 40 में से 40 अंक ही प्राप्त होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि हाँ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी आती है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी प्रोजेक्टों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।